हेलो एवरीवन। वेलकम टू विद्या मंथन। आज के सेशन में हम लोग मंथन करेंगे मैश एनालिसिस पे। मैश एनालिसिस केवीएल का एक एप्लीकेशन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक एप्लीकेशन है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, अगर आपको केसीएल और केवीएल का एक्सप्लेनेशन समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने किरचॉफ्स के लॉज अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले समझते हैं मैश एनालिसिस होता क्या है। देखो, मैश एनालिसिस होता है किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, अगर हमें किसी एलिमेंट के थ्रू, जैसे कि रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, अगर मुझे उसके थ्रू करंट फाइंड करना है, राइट, तो उसके दो तरीके हैं। एक है मैश एनालिसिस और दूसरा है नोडल एनालिसिस। अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ मैश एनालिसिस पे, जो कि केवीएल का एप्लीकेशन है। और जो दूसरा है नोडल एनालिसिस, वो है केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ का एप्लीकेशन। तो मैश एनालिसिस में हमें करना क्या है। एक सर्किट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक नेटवर्क है, राइट। और अगर मुझसे कोई कहता है फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, मतलब मुझे 60 ओम के अंदर भी करंट फाइंड करना है, मुझे 15 ओम के अंदर भी करंट फाइंड करना है, मुझे 30 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास पहला मेथड है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस देखो दो तरह से होता है। पहला, जो आपको बुक्स में दे रखा है, हम वो मेथड भी डिस्कस करेंगे बट अगले क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे वो मेथड जो मैं मानता हूं कि सही है, मतलब इजी है। सही तो दोनों ही है, पर जो मेरी नजर में इजी है, आज हम वो मेथड डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसीलिए आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैश एनालिसिस मेथड 1, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, बस आपको अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुनना है। बिल्कुल ध्यान उधर उधर नहीं जाना चाहिए। और अगर पेन और नोटबुक रेडी रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप साथ साथ चीजों को नोट भी करते रहिए। स्टेप्स के साथ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द मैशेस एंड अज्यूम मैश करंट्स इन आइडेंटिकल डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मैशेस क्या होते हैं। देखो, मैशेस होते हैं डब्बे, ठीक है, बॉक्सेस, जिसके अंदर कोई दूसरा बॉक्स ना हो। हिंदी में बताऊं तो एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर कोई दूसरा डब्बा ना हो, उसे हम कहते हैं मैश। अब यहां पे अगर मैं नेमिंग कर देता हूं, लेट से इस पॉइंट को कहते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी, इस पॉइंट को बोलते हैं हम सी, इसका नाम दे देते हैं डी, ई एंड एफ। तो मेरे पास यहां पर तीन डब्बे हैं। पहला डब्बा कौन सा है? पहला डब्बा है ए बी ई एफ ए, ये वाला डब्बा, राइट। दूसरा डब्बा कौन सा है मेरे पास? बी सी डी ई बी। और एक डब्बा और भी है, ए बी सी डी ई एफ ए, यानी पूरा कंप्लीट आउटर वाला डब्बा। लेकिन आउटर वाले डब्बे के साथ प्रॉब्लम यह है कि आउटर वाले डब्बे के अंदर दो अलग अलग डब्बे हैं, तो उसको हम मैश नहीं बोलेंगे। मैश हम उस डब्बे को बोलेंगे जिसके अंदर कोई दूसरा डिब्बा ना हो। यानी एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ करंट के लिए जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ करंट का ना हो, उसे हम कहते हैं मैश इन टेक्निकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे दो मैशेस हैं, ए बी ई एफ ए, और दूसरा मैश निकल के आता है बी सी डी ई बी। दोनों में हमें करंट अज्यूम करना है एज पर स्टेप नंबर 1। तो लेट अस अज्यूम द करंट्स। तो मैं पहले डब्बे की करंट को अज्यूम करता हूं। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, आइडेंटिकल डायरेक्शन। मतलब अगर मैं एक डब्बे का करंट क्लॉकवाइज लेता हूं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे दूसरे डब्बे का करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना होगा। अगर मैंने उल्टा कर दिया कि एक डब्बे का करंट लिया क्लॉकवाइज और दूसरे का लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा पूरा मैश एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप या तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए या क्लॉकवाइज लीजिए, बट जितने भी मैशेस हैं सर्किट के अंदर, सब में डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मैंने पहले डब्बे में करंट लिया I1, दूसरे डब्बे में करंट लिया I2। अब मेरा आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है राइट केवीएल इक्वेशंस फॉर ऑल द मैशेस। अब हमारे पास दो ही मैशेस हैं, तो इस ऑल को यहाँ पे 2 कर देते हैं। राइट, हमारे पास दो ही मैशेस हैं तो हमें दो मैशेस की इक्वेशन लिखनी है। इनके पास ऑल बहुत सारे होंगे, चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये इक्वेशन लिखते टाइम ना हमें बहुत ध्यान रखना है। कुछ एक दो टिप्स हैं यहाँ पे, अगर आप उनको नोट डाउन कर लेते हो और अच्छे से फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट। पहला टिप जो मेरा आपके लिए है, वो ये है कि आप जब भी करंट के डायरेक्शन में चलें, राइट, तो रेजिस्टेंस के प्रति जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, देखो केवीएल का एप्लीकेशन है, सिंपल सी बात है। केवीएल क्या बोलता है
केवीएल कहता है कि द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इनसाइड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। यानी वोल्टेजेस का सम जीरो होता है। लेकिन ये तो रेजिस्टेंस है, 60 ओम, 15 ओम, 30 ओम, ये तो रेजिस्टेंस है। अगर इनके प्रति हमें वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो मेरा पहला ट्रिप आता है, टिप जो आपके लिए आता है वो आता है, यूज V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ से आता है ये निकल के, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ओम्स लॉ पे सेशन मैंने डाल रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। यूज V इज इक्वल्स टू आई आर टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स एंड टेक इट नेगेटिव। और ये आपको नेगेटिव लेना है। हर एक रेजिस्टेंस के प्रति आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, जो मिलेगा V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर से। आर आपको पता है, रेजिस्टेंस कितना है, करंट। आप जिस करंट के अकॉर्डिंग चलोगे आपको पता चलेगा। अभी हम इक्वेशन लिखेंगे किस रेजिस्टेंस में कौन सी करंट है। तो जिस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है उसको उससे मल्टीप्लाई करके आप उसका ड्रॉप कैलकुलेट कर लेंगे और उसको लेंगे नेगेटिव। दूसरा पॉइंट आता है, यदि आपके रास्ते में बैटरी आती है, यानी वोल्टेज सोर्स आता है, तो क्या करना है। अगर आपके रास्ते में वोल्टेज सोर्स आता है तो आपको हमेशा बाद वाला साइन लेना है, टेक लेटर साइन ऑफ बैटरी। यानी अगर बैटरी में पहले साइन माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है तो आपको प्लस लेना है, और पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है तो माइनस लेना है। ठीक। जो बाद में साइन आ रहा है आपके करंट के रास्ते में, जो साइन बाद में आ रहा है वो साइन आपको लेना है, पहले जो साइन पड़ रहा है वो नहीं लेना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा करंट ऐसे जा रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा करंट ऐसे जा रहा है और जो बैटरी है रास्ते में वो इस तरीके से लगी हुई है, तो पहले इसका प्लस पॉइंट है फिर माइनस। करंट के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो करंट जब निकलेगा इस बैटरी से तो प्लस से होता हुआ माइनस की तरफ जाएगा, हाँ या ना। प्लस से होता हुआ माइनस की तरफ जाएगा तो बाद में कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो अगर इस बैटरी का वोल्टेज है V1 तो मैं अपनी इक्वेशन के अंदर लूंगा -V1। ठीक। और यदि करंट का डायरेक्शन ऐसे होता तो मैं लेता +V1। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है, और मैं कहूंगा कि वो इस पूरे मैश एनालिसिस का हार्ट है, वो है कि यदि किसी ब्रांच के अंदर दो करंट्स हो तो क्या करें। अगर किसी ब्रांच के अंदर दो करंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बी से ई चलेंगे तो हमारा I1 भी है जो बी से ई की तरफ जा रहा है, और I2 भी है जो ई से बी की तरफ जा रहा है। तो इस केस में 15 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर एक्चुअल करंट कितना होगा, इसके लिए आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। तो यहां मैं एक चीज लिखूंगा बस सिंपल, जिस लूप में आप चल रहे हो उसका करंट आपको बढ़ा लेना है। मैं हिंदी में लिखता हूं यहाँ पे, जिस लूप में आप चल रहे हैं, जिस मैश में, लूप नहीं, जिस मैश में आप चल रहे हैं, यानी जिस मैश की आप इक्वेशन लिख रहे हैं, उस मैश का करंट बड़ा होगा। जिस मैश में आप चल रहे हैं उस मैश का करंट बड़ा होगा। तो हमेशा बड़े में तो छोटे को माइनस करते हैं, तो वही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। नोट कर लीजिएगा इसको। जिस मैश में हम चल रहे हैं उस मैश का करंट बड़ा होगा, तो अगर कोई दूसरा करंट उसका विरोध कर रहा है तो वो हमें उसमें से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर मैं बी से ई चलता हूं, राइट, यदि मैं बी से, ऊपर देखिए, बी से ई जाता हूं तो मैं I1 के डायरेक्शन में चलूंगा और मेरा विरोध करेगा I2। तो जो मेरा करंट होगा वो कितना होगा,
I1 - I2 कितना होगा? I1 - I2। और यदि मैं ई से बी जाता हूं, यानी उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ, अगर मैं ई से बी चल रहा हूं उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो मेरा करंट होगा वो कितना होगा? I2 - I1। क्यों? क्योंकि ई से बी जब मैं जाऊंगा तो मैं I2 के डायरेक्शन में जाऊंगा, और मेरा विरोध कौन करेगा? I1। तो करंट हो जाएगा I2 - I1। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान अगर भटका तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन मैश। पहला मैश कौन सा है हमारा? ए, बी, ई, एफ, ए। इस मैश के अंदर क्या हो रहा है? देखो, ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले आया रेजिस्टेंस। 60 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का? 60 ओम का। और करंट कितना है इसके अंदर? I1। कितना करंट है इसके अंदर? I1। तो इसके प्रति वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 60 × I1। V इक्वल्स टू आई आर से पहला पॉइंट। और ये हमें नेगेटिव लेना है, तो इसके आगे साइन लगाएंगे हम माइनस का। फिर आगे बढ़ेंगे, बी से ई की तरफ जाएंगे। तो 15 ओम का रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस आया तो साइन माइनस का आएगा। 15 ओम का रेजिस्टेंस है। और जब हम बी से ई जाते हैं, ऊपर देखिए राइट साइड में, जब हम बी से ई जाते हैं तो करंट होती है I1 - I2। क्यों? क्योंकि हम I1 के डायरेक्शन में चल रहे हैं और I2 हमारा अपोज कर रहा है। तो I1 - I2। आगे आएंगे, एक बैटरी आ गई। बैटरी में मैंने यहाँ लिख रखा है टेक लेटर साइन। अगर हम बी से ई की तरफ जा रहे हैं तो पहले प्लस का साइन आ रहा है, बाद में माइनस का। तो हम माइनस वाला साइन ले लेंगे। कितने वोल्ट की बैटरी है? 105 वोल्ट्स की। आगे बढ़ेंगे, ई से एफ की तरफ, कोई एलिमेंट नहीं है। एफ से ए जाएंगे वापस, क्योंकि ए से हम शुरू हुए थे तो हमें ए पे लौट के आना है। एफ से ए जाएंगे तो फिर से बैटरी आ गई। बैटरी कितने वोल्ट्स की है? 150। लेकिन एफ से ए जाने में पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है। तो हमें लेना है प्लस, बाद वाला साइन, 140 इक्वल टू 0 पुट करना है। खत्म। हो गया मैश एनालिसिस लूप नंबर 1 का। ठीक। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। करके देखते हैं। -60 I1। यहां से आप इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, तो माइनस का 15 I1 मिलेगा। फिर उसके बाद हमें मिलेगा प्लस का 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 15 I2। फिर ये माइनस का 105 और प्लस का 140, कितना हुआ? प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। राइट। 140 में से 105 घटा दिया, तो कितना बचा? 35 बचा। अब 60 I1 और -15 I1 इनको ऐड करो तो कितना हो गया? माइनस का 75 I1। माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। प्लस 15 I2। सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गया, सही कर देते हैं इसको। 15 का मल्टीप्लाई अंदर भी किया था ना, तो यहाँ पे प्लस 15 I2। राइट। तो ये यहाँ चलेगा, 15 I2 एंड प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन क्या है? 5 से डिवाइड हो सकती है। राइट। पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूँ, कि 75 भी 5 से डिवाइड होता है, 15 भी 5 से डिवाइड होता है, और 35 भी 5 से डिवाइड होता है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? -5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। राइट। तो ये हो जाएगा 15 I1 प्लस 5 से जाएगा ये 3 टाइम्स, तो 3 I2 प्लस, और इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देते हैं, -35 हो जाएगा। -35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 7। 5 7 ज़ा 35। राइट। लेफ्ट हैंड पे रहता तो +7 रहता, राइट हैंड पे भेज दिया तो -7 हो गया। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमने लिखी है किस मैश के लिए? ABEFA के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे सेकंड लूप की इक्वेशन लिख सकें, है ना। तब तक आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अब करते हैं हम लूप नंबर 2 की बात। तो लूप नंबर 2 में हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन मैश। क्या है हमारे मैश का नाम? बी सी डी ई पी। अब इस मैश की बात कर लेते हैं। बी से स्टार्ट करेंगे, सी पे जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं है। सी से डी जाएंगे, 30 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस को हमें लेना है नेगेटिव। 30 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट कितना है इसके अंदर? करंट जा रहा है इसके अंदर I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो -30 I2। फिर हम जाएंगे डी से ई, कोई एलिमेंट नहीं है। ई से बी की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले बैटरी आती है 105 वोल्ट्स की, जिसका बाद वाला साइन है पॉजिटिव। ई से बी जा रहे हैं तो बाद में पॉजिटिव आ रहा है, पहले माइनस आ रहा है, तो हमें लेना है प्लस। तो प्लस हो जाएगा 105। उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा 15 ओम का। रेजिस्टेंस का ड्रॉप हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 15 इंटू, इस बार हम जा रहे हैं ई से बी, ऊपर देखिए, इस बार हम जा रहे हैं ई से बी, तो करंट हो जाएगी I2 - I1। बस यही एक हार्ट है इस पूरे न्यूमेरिकल का, इज इक्वल टू 0। ये I1 - I2 कब होगा और I2 माइनस कब I1 कब होगा, ये अगर आप समझ जाते हैं तो फिर इसके बाद इस पूरे न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचता। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये होगा -30 I2, राइट। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये +105 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर माइनस का 15 I2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 15 I1 इज इक्वल्स टू 0। अब -30 I2 एज इट इज रहेगा, -15 I2 दोनों ऐड होके बनेगा माइनस का 45 I2, और 15 I1 को पहले लिख लेते हैं। तो 15 I1 पहले लिख लिया हमने, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया -30 I2 और -15 I2, ये हो गया माइनस का 45 I2, राइट। एंड +105 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, 105, 45 और 15, ये किससे डिवाइड होते हैं? ये सब डिवाइड होते हैं 15 से, राइट। 15 × 1 = 15, 15 3 × 45 एंड 15 7 × 105। तो अब क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3I1। फिर उसके बाद माइनस 15 5, सॉरी 1I1, जस्ट अ मिनट, ये रहेगा I1, वन टाइम जाएगा ना, 15 1 = 15, फिर 15 3 × 45, सो -3I2। एंड इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 105 राइट साइड जाएगा, तो पहली बात तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। और 105 में जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, सो -7 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमारे दोनों मैसेज की इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो पहला इक्वेशन है -15I1 +3I2 इज इक्वल टू -7। इसको लिख लेते हैं, -15I1 +3I2 इज इक्वल टू -7। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है हमारा I1 -3I2 इज इक्वल टू -7। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, I1 - 3I2 इज इक्वल टू -7, और फर्स्ट इक्वेशन था -15I1 +3I2 इज इक्वल टू -7। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डायरेक्टली ऐड कर दें, राइट, जस्ट सिंपली ऐड देम, तो +3I2 और -3I2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। व्हाट वी गेट, -15I1 +I1, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 14I1। ओके, और इधर क्या बचेगा, -7 विल बिकम -14। सो नाउ I1 इज इक्वल्स टू -14 अपॉन -14,
विच इज इक्वल टू 1, सो I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 एम्पियर। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर, पुट I1 is equals to 1 ampere in equation number 1 और 2, किसी में भी पुट कर लो आप, या तो 1 में या 2 में, आपको I2 का वैल्यू मिल जाएगा। हम 2 में पुट कर लेते हैं, राइट? तो 2 में I1 की जगह 1 पुट किया, -3I2 इज इक्वल टू -7। इस 1 को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दो, तो -3I2 इज इक्वल टू हो जाएगा -7 -1। तो -3I2 इज इक्वल टू हो गया -8। तो I2 इज इक्वल टू आ गया मेरा 8/3 एम्पियर। तो I1 I2 आ गए। हमसे बोला गया था फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस, तो हमने I1 निकाल लिया जो 60 ओम के अंदर है, 140 वोल्ट्स के अंदर है। I2 निकाल लिया जो 30 ओम के अंदर है। अभी बच गया 15 ओम और 105 वोल्ट्स। ये बी ई वाली जो ब्रांच है, इसमें करंट कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। जो I1 I2 में से बड़ा है, उसमें से छोटे को माइनस कर दो। सो देयरफॉर इन ब्रांच बी, आई इज इक्वल टू, इसको I3 ले लेते हैं, I3 इज इक्वल्स टू, अब हमारा यहाँ पे I1 और I2 को देखोगे तो I2 बड़ा है, राइट? तो हम कर देंगे I2 - I1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8/3। अगर आप I1 - I2 भी कर देते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा, बस आंसर सेम होगा, बस वो माइनस में होगा। तो माइनस का मतलब होता है करंट कभी नेगेटिव तो होती नहीं है भाई, -5 एम्पियर का कोई मतलब नहीं है, राइट? तो अगर करंट नेगेटिव आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 8/3 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 - 3/3, सो इट विल बी 5/3 एम्पियर। तो मेरा जो बीई वाला ब्रांच था, उसमें करंट कितना आएगा? 5/3 एम्पियर, और उसको मैंने नाम दिया है I3। तो ये हो गए मेरे आंसर। इसमें मैंने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, और I3 भी निकाल लिया, राइट? I3 था कॉमन ब्रांच के अंदर, I1 I2 थे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाली ब्रांचेस के अंदर। यहाँ पे I1 है, इधर I1 है, इधर I2 है, और I3 कहाँ पे है? इस बीच वाली ब्रांच में, बीई वाली ब्रांच में। तो ये I3 मेरा कितना आ गया? 5/3 एम्पियर्स। तो इसी के साथ ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ, राइट? आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं अगले सेशन में आपका डाउट क्लियर कर दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्या मंथन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।